प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में खतौली विधानसभा सीट की सबसे अधिक चर्चा है। खतौली में गठबंधन के रौलाद प्रत्याशी के तौर पर मदन भैया ने भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को 22,000 वोटों के भारी अंतर से हराया है। इस चुनाव में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए हैं, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस खतौली चुनाव में भाजपा की चुनावी रणनीति हर एक मोर्चे पर नाकामयाब हो गई है। क्षेत्र की जनता ने हर प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति को दरकिनार कर दिया और साइलेंट मतदान से भाजपा को जोरदार पटखनी दे दी है। यहाँ उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा के लिए एक सीट की हार से अधिक चिंताजनक बात वो पैटर्न है जिसके चलते भाजपा की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को जबरदस्त हार मिली है। ये जीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में एक नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। खतौली उपचुनाव में अब भाजपा को ये सबक मिल गया है कि दंगे की जमीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब फसल काटने के दिन लग गए हैं। यहाँ जनता भावनाओं के बवंडर में अब बहने को तैयार नहीं है। खतौली में 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने विक्रम सैनी को दंगे भड़काने के आरोप में 2 साल की सजा हुई थी। इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उपचुनाव की घोषणा के बाद विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि विक्रम सैनी हिंदुत्व के नायक हैं। कवाल कांड में उन्होंने हिंदुओं की लड़ाई लड़ी। आज उनकी सदस्यता भी इसी कारण ही गई है। ये उनका राजनीतिक बलिदान है। भाजपा के मुजफ्फरनगर सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव बलियान ने विक्रम सैनी को लेकर कहा कि वो हिंदुओं की बहु बेटियों के सम्मान के लिए लड़े थे। भाजपा ने आक्रामक चुनाव प्रचार में जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं की और चुनाव को ध्रुवीकरण और मुजफ्फरनगर दंगे की पुरानी यादों को केंद्रित रखा। एक अनुमान के मुताबिक 32% वोटर ने इस पर चुप्पी साधी रखी और उसने सिर्फ ईवीएम में जवाब दिया। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता ये तो है कि खतौली विधानसभा में वो मुजफ्फरनगर दंगे और हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण नहीं पाई, मगर इससे भी बड़ी चिंता ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 19 लोकसभा सीटों को सीधे प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी संख्या वाले समाज जाट, गुर्जर, दलित और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। खतौली उपचुनाव में जाटों ने 60%, गुर्जरों ने 90%, दलितों ने 80% और मुसलमानों ने 93% गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया को वोट दिया। ऐसा तब हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, AK शर्मा समेत भाजपा सरकार के 100 से अधिक बड़े नेताओं ने यहाँ चुनाव प्रचार किया। मगर रालोद प्रत्याशी के पक्ष में कमेरा वर्गों का जो गठजोड़ बना वो असरदार रहा। खतौली विधानसभा के कस्बे खतौली और जानसठ ने एक तरफा गठबंधन को वोट दी तो ग्रामीण इलाकों में भाजपा का असर धुंधला हो गया। खतौली उपचुनाव ने रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी की छवि को अधिक जमीनी बनाया है। यहाँ जयंत चौधरी ने गाँवों में जाकर नुक्कड़ सभाएं की और पर्चे बांटे। खासकर जाटों में ये बड़ी असरदार बात रही। जाटों की चौपाल पर चर्चा हो रही थी कि अब तो महाराज चौधरी घर घर पर्चे बांटे जा रहा है तो उसे ना जितावे। खतौली उपचुनाव जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया था। ये जयंत ही थे जिन्होंने विक्रम सैनी को सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर मुद्दा बनाया था, जिसके बाद खतौली विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हुई। एक और गंभीर बात ये थी कि बदजुबानी के लिए आलोचना झेलने वाले विक्रम सैनी ने जयंत चौधरी को अपने सामने आकर चुनाव लड़ने और जमानत जब्त कराने की बात कही थी। जयंत चौधरी चुनाव में जीत सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए मदन भैया को लोनी से यहाँ लाकर चुनाव लड़वाया और चंद्रशेखर आजाद से गठजोड़ किया। खतौली उपचुनाव में भीम चीफ आर्मी और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का सबसे महत्वपूर्ण किरदार रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सपा रालोद गठबंधन में नहीं लिया गया था, मगर खतौली उपचुनाव में उन्होंने ये बात बता दी कि उन्हें 2022 में गठबंधन में शामिल न करना एक बड़ी गलती थी। खतौली विधानसभा पर दलित निर्णायक भूमिका में था। उनकी संख्या भी 55,000 थी। मायावती के उपचुनाव न लड़ने के कारण दलितों को अपने तरफ मोड़ने की हर एक कवायद जारी थी। खतौली उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद को तमाम मंचों और अत्यधिक सम्मान दिया गया। उनकी पार्टी के झंडे पूरी विधानसभा में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि चुनाव में प्रत्याशी ही आजाद समाज पार्टी का लड़ रहा है। चंद्रशेखर दलितों को पूरी तरह गठबंधन प्रत्याशी की तरफ मोड़ने में कामयाब हो गए। दलितों के युवा और महिलाएं उनके पक्ष में पूरी तरह दिखाई दिए। खतौली विधानसभा पर त्यागी ब्राह्मण समाज के लगभग 12,000 वोट हैं। नोएडा प्रकरण में चर्चित हुए श्रीकांत त्यागी इन जातियों के बहुल गांव में लगातार सभा कर रहे थे और भाजपा के विरुद्ध में मतदान करने की अपील कर रहे थे। त्यागी बिरादरी के सबसे बड़े गांव नावला में इसका सबसे अधिक असर दिखाई दिया और भाजपा का वोटर
समझने जाने वाले त्यागी ब्राह्मण समाज ने भी अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया। त्यागी ब्राह्मण समाज के युवाओं में भाजपा को लेकर खासी नाराजगी दिखाई दी। इनका कहना था कि वो सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर मतदान नहीं करेंगे। खतौली के कवि साहित्यकार अजय जन्मेजय कहते हैं कि भाजपा नेताओं के हर एक मुद्दे में सांप्रदायिक एंगल तलाशने से जनता ऊब गई है। वो मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना मूल्य निर्धारित करना अब मुद्दे हैं, मगर इनके चर्चा होने पर भाजपा कार्यकर्ता भी विषय बदल लेते हैं। ये भी बदलाव हो रहा है। जानसठ के दानिश अली कहते हैं कि ये सब जानते थे कि इस एक सरकार नहीं बदलेगी, मगर विक्रम सैनी का खराब व्यवहार के चलते सभी उन्हें हराना चाहते थे। मंसूरपुर के सुधीर बलियान कहते हैं कि जयंत चौधरी का सम्मान करने का सवाल था, वो जाटों के मसीहा का खून है। सिखेड़ा के रवि जाटव का कहना है कि वो सरकार के काम करने के तरीके से बहुत दुखी हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। चंद्रशेखर आजाद ने हमें आवाज दी है। नावला के अमरीश त्यागी कहते हैं कि भाजपा की राजनीति का लॉलीपॉप अब समझ में आ गया है। अब जो हमारा, हम उसके। मैं बुशरा नाज, TCN के लिए।